लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप बोर हो रहे हैं ना, इस वजह से मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। और किसी को हंसाना बुरी बात तो होती नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही हंसाऊँ आप लोगों को। काफ़ी बोर से दिख रहे हैं आप सब लोग, तो आपको टेंशन किस चीज़ की है, किस बात की है टेंशन? अरे लाइफ में आए हो, 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस के जियो ना, उसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो तो कम से कम कुछ एंजॉय तो करो ना। अगर आप टेंशन लेके बैठ जाओगे तो फिर आप सक्सेस कैसे होगे अपनी लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, आपको मेरा फेस देख करके लग रहा है कि मैं कहीं से भी टेंशन में हूँ? नहीं हूँ ना। और आपको भी मैंने हंसाने की कोशिश भी किया। जैसे आप बचपन में ये कविता गाते थे, लाला जी ने केला खाया, केले का छिलका वहीं बहाया, तोंद फुला के छड़ी उठाया, पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ा, मुंह से निकला हाय राम। तो ये सारी चीजें, ये सारी कविताएं अपने बच्चों को सुनाते हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि सुनाते होंगे। लेकिन बहुत से पेरेंट अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और ये सोचते हैं चलो बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दे रहा हूँ, शांत हो जाएगा। और बच्चा हो भी जाता है, क्यों ना हो। उसको ऐसी चीज मिल गई है जिसमें उसको गेम देखना है और कार्टून देखना है, इस वजह से वो उसमें बिजी हो रहा है, तो वो तो ले ही लेगा। उसके बाद थोड़ी देर में बच्चे, आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, उन्हें मोबाइल मिली नहीं कि वो शांत। और मोबाइल अगर भूल से पेरेंट ने मोबाइल अगर हाथ से ले लिया, तब तो फिर घर में डंका पीटना ही पीटना है। और वो इतना चिल्ला चिल्ला के रोते हैं ना कि जो पेरेंट होते हैं ना वो भी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं भैया इससे बढ़िया मोबाइल दे ही दो, इनको इनको देखने ही दो, कम से कम शांति से बैठे तो रहते हैं। और आजकल के बच्चे मोबाइल को देख करके वही एक्टिंग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके बच्चे करते हैं ना? और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके बच्चे करते हैं। तो बेटा, मोबाइल के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफ का वो भी एक पार्ट है। और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको लाइफ में बहुत ढेर सारी मोबाइल मिल सकती है, लेकिन आपकी जो एज है पढ़ने की उसको मत गवाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने अभी 2 कविताएं सुनाई ना, ऐसी ऐसी कविताएं ढेर सारी आप कलेक्ट करके उसको याद कर लीजिए और याद करके मुझे ज़रूर बताइए, मुझे ज़रूर सुनाइए। मैं भी तो सुनूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कितना लर्न कर रहे हैं। हालांकि मैंने हिंदी में ही बताया है, आप इंग्लिश में भी सुना सकते हैं, आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, शायद मुझे नहीं आती है लेकिन आपको तो आती है ना। आप तो पढ़ रहे हो ना, आपको तो आनी चाहिए, और आपको तो मुझसे अच्छी आनी चाहिए। और कोशिश ये कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको मुझसे अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि हमारा जो समय था पढ़ने का, उस समय में तो हम हिंदी ही पढ़ते थे। आज तो हर जगह पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, पेरेंट अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट खुद ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन ले। और ये क्यों ना हो, क्योंकि अगर एक पेरेंट अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोच रहा है और उनके लिए अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो वैसी एजुकेशन भी तो चाहेगा ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं उन पेरेंट को शत शत नमन करती हूँ। और आप ऐसे ही अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते रहें। तो ऐसी ही कविताएं जैसे मैंने भी बताई ना, ऐसे 2-3 कविताएं मुझे ज़रूर याद करके सुनाइएगा। जैसे एक थी, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सीट ना मिली रोने लगी, ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश मेरा घर है पास। तो ये सारी पोयम सुन करके, ये सारी कविता सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसी ऐसी कविताएं आप अपनी मम्मी से पूछिए, दादी से पूछिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताएंगी। आजकल के बच्चे तो दादी से पूछते नहीं हैं, लेकिन पहले के बच्चे ऐसे होते थे ना कि वो शाम के समय अपनी दादी के पास बैठ जाते थे, दादा के पास बैठ जाते थे, नाना या नानी के पास बैठ जाते थे, उनसे बोलते थे कि नाना जी, नानी जी, या फिर दादाजी, दादी जी मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए
जो शेर की हो, खरगोश की हो या फिर कोई भूत वाली हो, तो दादा और दादी ऐसे सुनाते भी थे। सुनाते थे कि नहीं सुनाते थे? अच्छा, अगर आपको नहीं सुनाते हैं ना तो आप अपने मम्मी और पापा से पूछिए, उनको ज़रूर सुनाए होंगे उनके दादी-दादा। और पता है तब के बच्चे दादा-दादी की कहानियों से सोते थे और आज के बच्चे मोबाइल का गेम और मोबाइल का कार्टून देख कर के सोते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हुई हैं तब के जनरेशन में और अब के जनरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हुई हैं। लेकिन फिर भी मतलब इससे ये होता है ना कि बच्चे दादा-दादी के पास बैठते नहीं, अगर वो मोबाइल ले लेते हैं तो वो दादा-दादी के पास बैठते नहीं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटे का टाइम उनको भी देना चाहिए और अपने बच्चों को दादा-दादी के पास भेजना चाहिए कि जाओ दादी जी से कहानी सुन के आओ, दादाजी से कहानी सुन के आओ। और पता है दादा-दादी जी ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं ना कि जो हमने अपने बचपन में नहीं सुनी है, हमने अब तक नहीं सुनी है, ऐसी-ऐसी बातें दादाजी और दादी जी बताते हैं। और विश्वास नहीं करेंगे कुछ-कुछ क उसमें कहानियाँ तो वो ऐसी कह देते हैं कि जो हमारे सर के पल्ले से बाहर होती है एकदम से, हमें समझ में ही नहीं आता। तो ऐसी-ऐसी